2025 में पूछे गए इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। 27 डिग्री सी ताप पर यूरिया अणुभार 60 हमें दे रखा है कि 2% W/V जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। और प्यारे बच्चों विलयन स्थिरांक हमें दे रखा है। तो प्यारे बच्चों हमें यहां से परासरण दाब बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर को परिभाषित करना है और प्यारे बच्चों हमें परासरण दाब को ही क्या करना है, कैलकुलेट करना है, परासरण दाब की ही गणना करनी है। तो आप सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे परासरण दाब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए परासरण की क्रिया या परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया न्यूनतम बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। हमने क्या जाना सर, हमने ये जाना कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए या परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया न्यूनतम या कम से कम बाह्य दाब परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। सही। अब प्यारे बच्चों हमें परासरण दाब को करना है कैलकुलेट। तो परासरण दाब को कैलकुलेट करने के लिए, परासरण दाब की गणना करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मान, कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, ये पता चलेगा आपको इसके फॉर्मूले से। तो आइए हम सबसे पहले अब फॉर्मूले को याद करते हैं। प्यारे बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई बोले तो परासरण दाब। कहीं कहीं आपको पाई भी लिखा मिल सकता है और कहीं कहीं प्यारे बच्चों आपको पी भी लिखा मिल सकता है। तो इसका मतलब होता है यह है परासरण दाब और यही हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करना है। और फिर आगे देखो V क्या है, विलयन का आयतन है, N क्या है, मोलों की संख्या है और S क्या है, विलयन स्थिरांक है। सही। प्यारे बच्चों कहीं कहीं आपको S लिखा मिल सकता है और NCERT में तो आपको R ही लिखा मिलेगा। सही। तो S भी लिखा मिल सकता है और R भी लिखा मिल सकता है। तो समझ जाओ ये क्या है, क्या है सर, ये है विलयन स्थिरांक। सही कह रहे बच्चों। अब देखिए T क्या है, T आपका टेम्परेचर है, ताप है, परम ताप है। सही। अब देखो अगर हमें यहां पर ये मान, ये मान, ये मान, ये मान पता है तो हम परासरण दाब को यही कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों हमें ये तो पता है, कैसे मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। ये भी पता है और ये भी पता है, लेकिन हमें मोलों की संख्या नहीं पता। जब हमें मोलों की संख्या नहीं पता है तो फिर हम मोलों की संख्या को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, देखिए मोलों की संख्या निकालने के लिए अगर हम बात कर रहे हैं विलेय की, तो विलेय की मोलों की संख्या निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमें विलेय का भार चाहिए, विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान चाहिए, बटे हमें विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मोलों की संख्या को निकालने के लिए हमें विलेय का भार चाहिए और विलेय का अणुभार। सही। अगर ये दोनों मान हमें पता है तो हम मोलों की संख्या को निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों हम n के स्थान पर ये चीज रख देंगे। जब हमने n के स्थान पर ये है n के स्थान पर हमने ये रखा तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे बन गया है। अब देखो हमें निकालना है यहां से पाई को, तो हमने v क्या करा, यहां आ जाएगा। सही। v क्या होगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। हम इसके द्वारा परासरण दाब को कैलकुलेट कर सकेंगे। अब हमें ये सब मान पता होने चाहिए, जब भी हम क्या करेंगे परासरण दाब को कैलकुलेट करेंगे। अब ये सब मान कहां मिलेंगे प्यारे बच्चों, ये सब मान आपको मिलेंगे आपके इस न्यूमेरिकल में। अब आप देख रहे हो सर हमें तो जो मान लिख रहे हैं S का मान दिखाई दे रहा है, चलिए हमें T का मान दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें सर V का मान भी दिखाई नहीं दे रहा, W2 का मान भी दिखाई नहीं दे रहा और M2 का मान, M2 चलिए आ गया, अणुभार आ गया, ये आपको दिखाई दे रहा है, बाकी मान आपको दिखाई नहीं दे रहे। प्यारे बच्चों ये सब मान छिपे हुए हैं किसके अंदर, इस 2% के अंदर, 2% W/V बोले तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के अंदर। समझ में आ रही है।
अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो ये न्यूमेरिकल या इस टाइप के न्यूमेरिकल करना आपके लिए आसान हो जाएंगे, नहीं तो भैया आप रटोगे। चलिए तो फिर हम सबसे पहले इस वाली बात को समझते हैं कि 2% W/V का मतलब क्या है। प्यारे बच्चों, ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात है। 2% W/V का मतलब क्या है? देखो, जो ये W ऊपर वाला दिखाई दे रहा है आपको, W जो दिखाई दे रहा है आपको, ये W बताता है विलेय की मात्रा, काय में, ग्राम में। मतलब यहां पर 2 ग्राम कौन है? विलेय है। और विलेय प्यारे बच्चों कौन है हमारा? यूरिया है। कौन है? यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला जानते हैं आप? NH2CO NH2, याद कर लो इसे। सही है, 2 ग्राम यूरिया और 100 ग्राम नहीं, देखो ये कौन आयतन है, तो आयतन के लिए आगा ml। सही, 100 ml विलियन, 100 ml विलियन। अगर ये W/W होता तो यहाँ 100 ग्राम आ जाता। ये W/V है तो क्या आएगा? 100 ml आएगा। अगर ये V/V होता तो यहां भी क्या आता? 2 ml आता। चलिए अब इसका देखो मतलब क्या हुआ। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों कि 2 ग्राम यूरिया 100 ml विलियन में उपस्थित है, या घुले हुए हैं, या घुले हैं, या मौजूद हैं, कुछ भी बोल लो, बस ये बात याद रखो कि 2 ग्राम यूरिया 100 ml विलियन में उपस्थित हैं। मतलब विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार कितना है? 2 ग्राम है, और विलियन का आयतन जो है वो 100 ml है। तो यहां से हमें 2 बातें पता चल गई। देखो भैया, विलेय का भार पता चल गया और विलियन का आयतन पता चल गया है, और अणुभार हमें दे रखा है। सही, तो अब हम क्या करेंगे? हम कह देंगे दिया है। हमें क्या दिया है? देखो, विलेय का भार W2 से लिखोगे, यूरिया का भार या यूरिया का द्रव्यमान कितना? 2 ग्राम। कहां से पता चला? सर इस वाली बात से। सही, इसका अणुभार हमें दे रखा है कितना? 60 है, हमने लिख दिया। अगर प्यारे बच्चों वो आपको यूरिया का अणुभार लिखकर नहीं देता तो फिर आप इसे कैसे निकालते? आइए मैं आपको समझाता हूं। प्यारे बच्चों, आपको फॉर्मूला पता है? देखो, ये मैंने लिखा है यूरिया का फॉर्मूला, याद कर लो अच्छे से। NH2CO NH2। देखो, यूरिया का कैसे निकालेंगे? परमाणु अणुभार या मोलर द्रव्यमान। बताओ, नाइट्रोजन का परमाणु भार सर 14 होता है, लिख दिया। फिर हाइड्रोजन का 1 गुणा 2 कर दोगे, फिर कार्बन आ गया, फिर 12 लिख दोगे। सही है बच्चों। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार? 16 होता है सर। फिर नाइट्रोजन 14 है, हाइड्रोजन 1 इंटू 2 करोगे। सही, अब देखो इन्हें सबको जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 60 ग्राम पर मोल। सही, ये इसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? अणुभार या मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट करते हैं। सही, अगर इसने नहीं दे रखा होता यहां पर तो फिर हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। चलिए, ये भी आ गया प्यारे बच्चों। अब देखो, आयतन 100 ml है। कहां से पता चला? सर इस 2% से पता चला कि इसका आयतन जो है 100 ml है। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें आयतन चाहिए लीटर में। काय में चाहिए हमें आयतन? लीटर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ml को लीटर में ले जाने के लिए 1000 से भाग कर देंगे। ml को लीटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे? हम 1000 से भाग करेंगे, तो हमारा आयतन आ जाएगा 0.1 लीटर। L बोले तो लीटर, चाहे हिंदी में लिख लो, आपकी मर्जी है। देखिए, टेम्परेचर 27 डिग्री सी दे रखा है, और टेम्परेचर को हम लेकर आएंगे केल्विन में। जब हम डिग्री सी को केल्विन में लेकर आते हैं तो 273 को जोड़ते हैं। मैंने क्या कहा कि हम डिग्री सी को केल्विन में लेकर आते हैं तो 273 को जोड़ते हैं। और अगर हम ऐसा करें कि हम केल्विन से डिग्री सी में जाएंगे तो 273 को घटा देंगे। सही, देखिए विलियन स्थिरांक का मान हमें दे रखा है, ये यहाँ एस लिख कर दिया है, वो आपको आर भी लिख कर दे सकता है, तो टेंशन नहीं लेने का। अब प्यारे बच्चों, आइए इस फॉर्मूले में। आपको W2 का मान पता है? जी सर पता है। S का मान पता है? देखो, W2 का मान ये हैगा, S का मान जी सर ये हैगा, T का मान सर ये हैगा। सही है, M2 का मान सर ये हैगा, V का मान सर ये हैगा। सब मान पता चल गए। अब देखिए, इन सब मानों को अपने इस सूत्र के अंदर रख दीजिए। अब प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से आप लिख देंगे सभी मानों को सूत्र में रखने पर। देखिए भाई, W2 का मान कितना है? 2 ग्राम, हमने रख दिया। S का मान इतना है यहां रख दिया। T का मान 300 है, केल्विन यहां रख दिया। M2 का मान 60 है, सर रख दिया। V का मान 0.1 है, रख दिया। देखो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों,
देखिए अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 1 2 3 4 1 लगाकर यहां पर 4 0 लिख सकता हूं, सही। मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा प्यारे बच्चों तो ऊपर 1 लगाकर 1 0 लिख सकता हूं, क्लियर। तो यहां से ये पॉइंट, यहां से पॉइंट खत्म हो चुके हैं। अब देखो कैसे करेंगे आप। देखो प्यारे बच्चों, इन 2 0 से ये 2 0 चले गए, क्लियर, समझ रहे हो बात। और अगर हम देखें तो देखो इस 0 से ये 0 यहां से चला गया है, क्लियर। 2 तिया 6 और 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, ये तो खत्म हो गया। तो हमारा बचा क्या प्यारे बच्चों, हमारा बचा यहां से 821 और बटे में बचा आपका केवल कितना 100। तो 821 बटे 100 आगा, जब भाग करो कितना आ जाएगा 8.21 ATM। ATM लिख लो या लिख लो भाई वायुमंडल, क्लियर, एटमॉस्फेयर। तो परासरण दाब आपका होगा 8.21 वायुमंडल या ATM, जैसा आप लिखना चाहो। और यहां पर लिख देना अतः विलयन का परासरण दाब 8.21 ATM होगा। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।